नमस्कार, मैं मुसरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ऐसी सरकार जिसने संसद में आमने सामने की बहस को कम कर दिया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों में माननीय पीएम मोदी जी ने संसद में केवल 22 बार ही बोला है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भी संसद में मोदी जी से अधिक बार बोला था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार संसद को नजरअंदाज कर रही है। अगर बात करें बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में 77 बार संसद में संबोधन किया था और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने 48 बार संसद में अपनी बात रखी थी। लेख के अनुसार मोदी संसद के बजाय सीधे लोगों से संवाद करने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो रेडियो के जरिए हो, मन की बात हो, या फिर सोशल मीडिया पर उनका एक्टिव रहना हो। वो सीधे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। अगर मोदी जी की इस रणनीति को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मोदी जी सवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हो या रेडियो का माध्यम हो, इन दोनों ही साधनों में आप सिर्फ अपनी ओर से एक तरफा संदेश देते हैं। इसमें आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर सोशल मीडिया पर मोदी जी की पोस्ट पर कोई सवाल पूछ भी लेता है तो शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ जवाब मिलेगा, और रेडियो में तो ये संभव है ही नहीं। अब अगर जनता के द्वारा सवाल पूछना हो तो कहाँ पूछेंगे? मेरे ख्याल से फिर एक ही तरीका बचता है, और वो है संसद में जनता के प्रतिनिधि उनसे सवाल करें। लेकिन जब आप संसद में संबोधित ही नहीं करेंगे या फिर कम से कम करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये जनता के सवालों से बचने जैसा है। आप कभी मीडिया वार्ता भी नहीं करते, फिर जनता के सवालों के जवाब उनको कैसे मिलेंगे? लोकतंत्र का मतलब ही जनता के सवालों के जवाब है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख में कहा गया है कि संसद को नजरअंदाज कर मोदी सरकार अध्यादेश का रास्ता अपनाती है। मनमोहन सरकार में जहां औसतन साल में 6 अध्यादेश आते थे, मोदी दौर में 1 साल में औसतन 11 अध्यादेश लाए गए हैं। संसदीय समिति को भी बिल भेजना कम कर दिया गया है। माननीय मोदी जी, अगर ऐसे ही काम करना है तो खत्म कर दीजिए संसद को और सांसदों को। जब सांसद आपसे सवाल ना पूछ सकें, कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा न ले सकें, और ना ही कानून बनाते समय आप उनकी सलाह लें, तो हटाइए ऐसे सांसदों को, बंद कीजिए। क्या काम है इन सांसदों का? तो फिर हटा दीजिए इन सांसदों को, बंद कर दीजिए सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया। क्यों सांसदों का खर्च उठाते हैं? क्यों चुनाव में पैसा खर्च करते हैं? धीरे धीरे कमजोर करने से अच्छा है कि एक बार में ही सब कुछ बंद कर दीजिए। क्या मतलब होता है सांसदों का? यही ना कि सांसदों की सलाह पर कानून बनाना चाहिए। ठीक सुना आपने, यही मतलब होता है कि सांसदों की सलाह पर कानून बनाए जाते हैं। ये बात सही है कि पार्लियामेंट में कुछ सांसद बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो हाई एजुकेटेड सांसद होते हैं उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, कई सारे क्षेत्रों का ज्ञान होता है, अलग अलग पढ़ाई होती है, समाज की समझ होती है, और वो लोगों से सीधे मिलते हैं या समय समय पर जनता के बीच जाते हैं, जो सांसद बाकी समाज और देश को बदलना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई बिल लाया गया। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सांसद पढ़े लिखे हैं और जिन्हें समाज का अच्छा ज्ञान है, जो उस बिल को बेहतर ढंग से समझेंगे और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को समझेंगे और उस पर गौर करेंगे, क्योंकि उनके पास उस विषय की विस्तृत जानकारी है, और अलग अलग सांसद अपने अलग अलग तर्क रखेंगे जिससे उस बिल के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। और अगर इसका फ़ायदा लोगों को होगा तो वह बिल सभी की सहमति से पास कर दिया जाएगा, बशर्ते इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। अगर आप किसी बिल पर बहस ही नहीं कराएंगे और उनके तर्कों को समझेंगे नहीं तो शायद लोगों तक इसकी सही जानकारी नहीं पहुंचेगी। लोगों के मन में उस कानून को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाएगी, और यही फिर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन का कारण बनता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसी में फिर कुछ गलत जानकारी जोड़कर जनता तक पहुंचाती हैं। इसलिए संसद में बहस जरूरी है। पढ़ा लिखा तर्कशील सांसद किसी भी पार्टी का हो, संसद में उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सांसदों को अलग अलग क्षेत्र की जानकारी होती है। ऐसा तो है नहीं कि माननीय मोदी जी को हर विषय और हर क्षेत्र में संपूर्ण ज्ञान हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। यहाँ मोदी जी के ज्ञान और कार्य क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनके ज्ञान और समझ पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक सत्य कथन है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं हो सकता, तभी तो ईश्वर को ही सर्वज्ञाता कहा जाता है। इसलिए अगर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पढ़े लिखे लोग होंगे तो उस विषय या बिल पर बेहतर चर्चा हो सकेगी और एक अच्छा निर्णय निकल सकेगा। इसलिए तो संसद में बहस जरूरी है और होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार में किसी कानून पर बहस ही नहीं होती है, बल्कि हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार में सांसदों और संसद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कह रही है, और पिछले कुछ कानूनों पर देखा जा सकता है। सबसे ताज़ा उदाहरण किसान बिल का है। सांसदों को पूरी तरह से इग्नोर करके बिल पास किया गया हो। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। आगे एक शुभचार है। धन्यवाद।